सॉरी, वो हेडलाइन में इसलिए रुक गया था। हमारे यहाँ आज भी ना कोविड का हालचाल पूछता है एचआर, तो एक पॉपअप आ जाता है स्क्रीन पे। तो हेडलाइन पढ़ रहा था, उस बीच वो पॉपअप स्क्रीन पे आ गया, तो मामला अटक गया। उस पॉपअप को हटाना पड़ा मुझे। लेकिन स्वागत है आप सबका। मंगलवार की सुबह है, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। और आप सबको हम सब की तरफ से फेस्टिव ग्रीटिंग्स। बढ़िया मोमेंटम में बने हुए वैसे भारतीय बाजार, और आज सुबह भी इंडिकेशंस हैं वीरू, बढ़िया मजबूती के साथ शायद आधे % का गैप मिले हमें। असल में 2 दिनों के यूएस के संकेत, 2 दिनों के एशियाई संकेत डाइजेस्ट करने हैं, क्योंकि हमने एक दिन की बढ़िया छुट्टी एंजॉय कर रखी है बीच में। और इंडिकेशंस हैं कि मजबूती का ट्रेंड, वो आलम इस नए हफ्ते की शुरुआत में भी जस का तस कंटिन्यू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की पॉसिबिलिटी है आशीष। और यूएस से हमें 2 दिन का हैंडओवर, उस पर आई थिंक रिएक्शन देना है। याद रखिएगा, उसको अभी हम कुछ देर में रीड करेंगे। अभी ग्लोबल मार्केट्स की कमेंट्री हमें चेस करके कुछ देर में हम समझेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 24 अंक नीचे। अब देखिए, मैं एक बात यहाँ बोल देता हूँ, डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है ना, इसके लिए ये जो जोन है, डाउ जोन्स दिखाइएगा स्क्रीन पे प्लीज़, अभी करीब के 25 अंक ऊपर है। डाउ जोन्स का पूरा जून जो अब तक का रहा, ये क्यों क्रिटिकल है आज का सेशन? 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल इसके हाइस हैं। आज डाउ जोन्स फर्स्ट अटेम्प्ट लेगा, माइट भी इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर जाने का। तो अभी कुछ देर में जब हम ग्लोबल संकेतों को पढ़ेंगे ना, तो बड़ी बारीकी से सुनिएगा। डाउ का सेटअप टेक्निकल बड़ा इंटरेस्टिंग है आज। डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 20-25 अंक ऊपर। एक चीज़ जो कि आज के सेशन में थोड़ी सी अगर आप देखें नाजुक है, वो हमारे लिए, एंड दैट्स आई थिंक ब्रेंट क्रूड टुवर्ड्स 84.23। तो ये है आज के संकेत। एक कार्यक्रम का छोटा सा अगर आप देखें, आपको मैं थोड़ा सा अंश ये बता दूं कि हमारे साथ रहेगा कौन कौन आज इस कार्यक्रम में। जो टेक्निकल पैनल है उसमें राजेश सतपुते जी, मानस प्रकाश गाबा, आशीष बहती, कविता जी, और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से राजेश पालवी जी बातचीत करेंगे, डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बातचीत करेंगे, और फंडामेंटल विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे गौरांग शाह। तो संकेत समीकरण अच्छे हैं। और आशीष, गिफ्ट निफ्टी संकेत देता हुआ कि ये समृद्धि का सूचकांक एक नए ऑल टाइम हाई पे खुलेगा। आशीष समृद्धि का सूचकांक बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ, रिकॉर्ड हाईस पिछले हफ्ते जड़े। इवन इनफैक्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पे आएगा। रिकॉर्ड इंट्राडे हाईस, तो अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर फ्राइडे को छुए थे, और अब तक की रिकॉर्ड क्लोजिंग भी हमने फ्राइडे को डिलीवर करी। तो एकदम चरम पे मिला था भारतीय बाजार हमें हैंडओवर वीकेंड के बाद, और आज उस पे और फर्दर लेग्स हैं मोमेंटम के, ये इंडिकेशंस आते हुए। खैर, निफ्टी बैंक पे आज के मार्केट्स पे स्ट्रेटेजाइज आगे करेंगे। पहले ग्लोबल हैंडओवर कैसा है वो समझ लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 0.5% का उछाल। वीरू ने आपको ग्लोब का मूड दिखा दिया है, पर वो आज सुबह का मूड है, हमें 2 दिन के यूएस के संकेत डाइजेस्ट करने हैं। फ्राइडे को यूएस में बहुत मिला जुला कामकाज था। डाउ 58 अंक दबाव में था, एसएनपी एकदम फ्लैट था, और नैस्डैक हल्के हरे निशान के साथ बंद हुआ। तो मिला जुला कामकाज था, और हम डाइजेस्ट करके गए थे थोड़ी सी वीकनेस अपने फ्यूचर्स के थ्रू। पर मूड माहौल जो बदला ना, वो दरअसल कल का ट्रेडिंग सेशन। कल तीनों बेंचमार्क्स आधे से 1% की बढ़िया मजबूती। इसीलिए कल के हैंडओवर के बाद आज एशिया भी बदला सा, पूरा एशिया झूमता हुआ नजर आ रहा है। और हमें 2 दिन के क्यूज में कल का ज्यादा क्यू लैच ऑन करने की जरूरत, जो 0.5% ऊपर है। तब और अब की एक प्लेट दिखाता हूं। पहली, यूएस के फ्यूचर्स फ्राइडे को 3:30 बजे कहां छोड़े थे, और आज मंगलवार की सुबह कहां मिल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह की तेजी यूएस में हुई है, और वही हमें आज सुबह खुल के डाइजेस्ट करनी है। और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी मजबूत है। तो ये दोनों दिनों का सेशन यूएस में दरअसल पैन आउट कैसा हुआ, नेट संकेत हमारे लिए दरअसल कैसे, वो हर्षदा से जान लेते हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कैसा मूड, कैसे ग्लोबल क्यूज? क्यूज पॉजिटिव है आशीष, और स्पेशली कल का सेशन जो अमेरिकी मार्केट्स में उभर कर आया है, वो ज्यादा तेजी वाला था, ज्यादा आश्वासन देने वाला है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाउ में पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन जो पूरी रैली है वो लार्जली टेक्नोलॉजी कंपनियों को ही की तरह से ही लीड हो रही है। तो नैस्डैक और एसएनपी दोनों रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। एसएनपी ने इनफैक्ट 5473 के आसपास तक का रिकॉर्ड ऊंचाई आकी है। और इस तेजी में देखिए, जैसे हम मेंशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी कंपनियां, तो टेस्ला, ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम, एप्पल जैसे काउंटर्स, इन सब में बहुत तगड़ा
फ्रंट तेजी का बनता दिखाई दिया है। कल एनवीडिया के स्टॉक में तेजी जरूर आई, लेकिन ऊपरी लेवल से कुछ हल्का हुआ ये काउंटर। हालांकि एनवीडिया के लिए बड़ा ट्रिगर यही आएगा जब वो बड़ा एक टेक फंड इस कंपनी में अपना वेटेज बढ़ाएगा, 20% तक का वेटेज की बात हो रही है, तो उसको लेकर फिर एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्लियरली फंड फ्लोज बढ़ेंगे, उस लिहाज से स्टॉक फोकस में रहेगा। अच्छा, आज एशियाई मार्केट से तस्वीर और बेहतर होती दिखाई दे रही है, खासतौर से निकेई। कल मंडे को हमने देखा था इसमें करीब 2% तक का करेक्शन देखने को मिला था, तो वहां पर एक पुल बैक ट्रेड देखा गया है। आज के दिन एक मजबूत चाल करीब 400 पॉइंट ऊपर, सुबह 7 बजे करीब 250 पॉइंट ऊपर था, अब 400 पॉइंट तक की तेजी बनती दिखाई दी है। और ऑफ कोर्स आपकी कोरियन मार्केट्स में सभी की नजरें Hyundai पर है। Hyundai एक बड़ी हेडलाइन थी ओवर द वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि भारत में इन्होंने IPO फाइल कर दिया है, तो उस लिहाज से जो लिस्टेड एंटिटी कोरिया में है उस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। अच्छा, बॉन्ड यील्ड का आंकड़ा देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में दरअसल संकेत जो है वो दरअसल स्टेबिलिटी के ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ वहां पर बड़ा बदलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जो हमारे लिए एक चीज है जिस पर नजरें रहेंगी वो है कच्चा तेल, और कच्चे तेल में थोड़ा बहुत उबाल देखने को मिला है। $84 के आसपास दरअसल ब्रेंट ट्रेड करता हुआ, तो उस पर्सपेक्टिव में आप थोड़ा सा कॉशन रखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस और रिलेटेड ट्रेड में, वरना ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल सेटअप जो है वो पॉजिटिव है। ये एक पॉजिटिव शुरुआत आप देख सकते हैं क्यूज के लिहाज से। ओके, ये है ग्लोबल मूड माहौल। बढ़िया हैंडओवर यूएस से मिला। पिछले हफ्ते नैस्डैक वीक ऑन वीक 3% का गेन डिलीवर करके गया। इस तरह की टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में मजबूती, इस तरह से नैस्डैक वहां का इंडेक्स मोमेंटम को लीड करता हुआ। ट्रेंड अपना फ्रेंड, यूएस में बढ़िया ट्रेंड तेजी की तरफ है, तो सब एंजॉय करे चले जा रहे हैं। खैर, फ्राइडे का सेशन तो मैंने आपको दिखाया था। पिछला हफ्ता लेकिन हाईलाइट ये था, बड़े इवेंट्स निकल चुके थे, हर दिन विक्स लाल निशान में बंद हुआ था। वोलेटिलिटी ठंडी पड़ रही थी, मार्केट नैरो बैंड में कंसोलिडेट दरअसल करता हुआ नजर आया था। हाँ, बायसनेस पॉजिटिव थी। तो पहले वीरू के पास चला जाओ और समझा। अच्छा, एक बार पिछला हफ्ते का वो जो ग्रिड है वो दिखाएंगे क्या? पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक मार्केट्स दिखाता हूं आपको। 3/4% निफ्टी उछाल में बंद हुआ। इनफैक्ट पिछले 5 हफ्तों में 4 हफ्ते वीक ऑन वीक गेन्स डिलीवर करे भारतीय बाजारों ने। निफ्टी बैंक 0.5% उछाल, और फुप्पा और चिच्चा दोनों स्क्रीन पर है वीरो, दोनों नेट वीक ऑन वीक खरीदारी कर रहे हैं। सब चंगा सी दिख रहा है, लेकिन मूड क्या है? निफ्टी पे पहले करते हैं, निफ्टी पे चला जाए। रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे क्लोज था, आज बढ़िया है, गैप मिलना है वीरू। उस अगर मान लें 100 पॉइंट का गैप है जिस ट्रेजेक्टरी को हिट करने जा रहे हैं, क्या कंफर्ट होगा,